नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थर्ड राउंड में जिनको सीट नहीं मिली, उनके दिल से जो है यही आवाज़ आ रही है कि हमको बस कोई एक सीट दिला दे, और जिनको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिला, उनकी तमन्ना ये है कि कोई हमको भी अपग्रेड करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो थर्ड राउंड के बाद सामने आना शुरू हुआ है। जिन प्रवेशार्थियों को थर्ड राउंड में सीट मिली है, उनको ये लगता है कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि उनको अपग्रेड करने का मौका नहीं मिला। और यहाँ तक कि जब थर्ड राउंड अभी एलोकेशन आई भी नहीं थी, उसके पहले से ही अप्लाइड फॉर अपग्रेड के मैसेज आ रहे थे, लेकिन जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ। इसके बारे में जो सारी स्थिति है वो हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अपग्रेडेशन का चांसेस नहीं है, क्योंकि उनके प्रेफरेंस के हिसाब से जो कोर्सेज उन्होंने सेलेक्ट किए हैं उसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। तो जब ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी। कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें यह कहा गया कि फ़र्स्ट राउंड में जो सीट मिली थी वही उनको थर्ड राउंड में अलॉट कर दी गई, और फर्स्ट राउंड की फ़ीस थर्ड राउंड में आके एडजस्ट हो गई। ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने साफ किया है कि ऐसा हो सकता है। जहाँ सीट नहीं होगी तो जब एल्गोरिदम है उठाएगा, और अगर वो देखेगा कि सीट वहाँ उसी एलोकेशन पे उनको वापस आ रही है तो उनको सीट वही मिल जाएगी। यानी कि जिस प्रेफरेंस पे उनको सीट अलॉट हुई वही प्रेफरेंस रहेगी, अगर उससे ऊपर की यानी जो हायर प्रेफरेंसेस है उसमें नहीं मिलेगी। अब ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको कि थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन मिला था, 6104 ये प्रवेशार्थी रहे जिनको कि इस राउंड में अपग्रेडेशन दिया गया, और उनको अब ये लगता है कि उनको अगले राउंड में भी अपग्रेड मिलना चाहिए अगर अगला राउंड कोई होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें 3 ही रेगुलर राउंड्स का जिक्र किया गया था कि 3 रेगुलर राउंड होंगे, लेकिन उसमें एक लाइन जो लास्ट में लिखी गई थी उसमें यही था कि सीट्स को फिल करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जो है जो भी ज़रूरत होगा और जो भी पॉलिसीज़ होगी जो स्टूडेंट के अधिक से अधिक लार्ज इंटरेस्ट में होगी, वो पॉलिसी अपनाई जाएगी। पिछले दिनों मैंने एक सर्वे भी ऑनलाइन पोस्ट किया कि अगला जो राउंड है वो क्या होना चाहिए, क्या ये रेगुलर फोर्थ राउंड आए या फिर स्पॉट राउंड आए। लगभग 2700 से अधिक पोल जिस समय तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं आए, और उसमें 71% जो प्रवेशार्थी हैं उनकी ये राय है कि फोर्थ रेगुलर राउंड आना चाहिए, और 29% की राय है कि स्पॉट राउंड आना चाहिए। यानी सर्वे तो फोर्थ राउंड के पक्ष में है, स्पॉट राउंड के पक्ष में जो नंबर्स हैं वो कम हैं। अब आप ये देखिए कि जिस स्टेज पर हम खड़े हैं वहाँ क्या हो सकता है। जब आपको हमने पिछले सीट एलोकेशन के आंकड़े दिए थे तो उसमें एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा था, उसको फिर से एक बार बताता हूँ आपको। ये था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु फ्रीज देयर सीट्स 34,642, यानी कि 34,642 प्रवेशार्थी हैं जिन्होंने अपनी सीट फ्रीज़ कर रखी है। और ड्यू के एडमिशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो फ्रीज स्टूडेंट्स का जो नंबर है वही एक्चुअल एडमिशन है टिल डेट। और अगर यही इसी आंकड़े को अगर हम आगे फ्लोट करें और जब हम जोड़ें उसमें कि 11,656 11,656 न्यू एलोकेशंस थर्ड राउंड में मिली थी, और उसमें से हम ये मान के चलें कि लगभग 7 या 8 हज़ार एडमिशन हो गए, तो ये आंकड़ा जो है वो लगभग 42-45 हज़ार तक पहुंचता है। फिर इसमें विड्रॉल्स, इसमें एप्लीकेशन रिजेक्ट, बहुत सारे आंकड़े करें तो ये थर्ड राउंड के बाद भी इस बात की पूरी संभावना है कि अच्छी खासी संख्या में सीट्स अवेलेबल होंगी, क्योंकि पीछे BHU का भी रिज़ल्ट आया, और जिन स्टूडेंट्स ने अपने लिए जो है वो BHU में जाने का सपना संजोया था, वो उनके पास DU में भी सीट है और BHU के पास भी है, तो जाहिर बात है कि कुछ उसमें से BHU भी जा सकते हैं। दूसरी अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ स्पॉट राउंड शुरू हुए हैं, तो वहाँ भी वो जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीट्स जो है वो वैकेंट होंगी, इस बात की पूरी संभावनाएँ हैं। अब आते हैं अपग्रेडेशन के तर्क पर। सबसे बड़ा जो नंबर है स्टूडेंट्स का वो अपग्रेडेशन की डिमांड कर रहा है कि हमें भी एक मौका मिलना चाहिए, ये हमारे साथ इनजस्टिस होगा। देखिए, यहाँ पर न्याय और अन्याय वाली कोई बात नहीं है। आपको सीट ड्यू में मिल गई, इसे आप अपना सौभाग्य समझिए, और अगर आप इसको
चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे भी फर्दर अपर चॉइस मिल गई, ऊपर की जो है वो अपग्रेडेशन मिल जाए, तो आपको जो है इस बात को भूल जाना चाहिए। इसको एग्जांपल से कल ड्यू में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी। मुझे एक पेरेंट मिले और उन्होंने कहा कि उनकी बिटिया का नंबर पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज में आ गया था और फिर उन्होंने अपग्रेड के लिए दे दिया और अब उसका जो नंबर है वो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में आ गया है। अब वो बहुत ही असमंजस में है कि क्या करें। हमने पूछा कि क्यों आप परेशान हैं। उनका यही कहना था कि लक्ष्मीबाई जो कॉलेज था वो मेरे घर के बहुत नज़दीक था और लेकिन मेरी बिटिया जो है अपग्रेडेशन चाहती थी। कोर्स तो उसे आत्माराम सनातन धर्म में वही मिल गया जो उसे लक्ष्मीबाई कॉलेज में मिला था, लेकिन कॉलेज उनके घर से बहुत दूर हो गया क्योंकि वो अशोक विहार के आसपास रहते हैं और लक्ष्मीबाई कॉलेज अशोक विहार के एरिया में ही आता है। अब वो चाहते हैं कि ड्यू का एडमिशन ब्रांच उन्हें उनकी जो पोजीशन है उसको डी ग्रेड कर दे, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान जो सीसेस डॉक्यूमेंट है उसमें अवेलेबल ही नहीं है कि आप डाउनग्रेड आ सकते हैं। तो अपग्रेडेशन का एक नुकसान उनको झेलना पड़ा। इसके फ़ायदे भी मिले। एक स्टूडेंट हमें मिले, उन्होंने कहा कि अब उनका किसी दूसरे कॉलेज से हिंदू कॉलेज में हो गया है एडमिशन और वो अब बहुत खुश हैं क्योंकि उनको नॉर्थ कैंपस मिल गया। यहाँ पर सबसे बड़ा कॉलेज से ज़्यादा नॉर्थ कैंपस मिलने का चार्म है। आज सुबह एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सर मुझे 3rd राउंड तक कोई भी सीट नहीं मिली है और मैं चाहती हूँ कि मेरा एडमिशन नॉर्थ कैंपस में हो जाए। हमने कहा 3rd राउंड तक आपको कोई भी सीट नहीं मिली है और आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन नॉर्थ कैंपस में हो जाए, पहले तो आप भगवान से दुआ कीजिए कि आपका एडमिशन ड्यू में हो जाए, चाहे वो नॉर्थ कैंपस के 8 कॉलेजेस में से कोई एक सीट मिले या फिर बाकी बचे हुए कॉलेज जो पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं उनमें सीट मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, अब तो हम यही सोच रहे हैं क्योंकि आगे क्या होगा, 4th राउंड आएगा या स्पॉट राउंड आएगा, सर 4th रेगुलर राउंड होना चाहिए। उसके पीछे उनके अपने तर्क थे, वो तर्क भी उन्होंने दिए, वही तर्क आपके भी हैं। बहुत सारे कमेंट्स आपके जो है वो आते हैं, उनको मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। हर कमेंट का जवाब देना जो है मुश्किल होता है, तो उसे कोशिश की जाती है कि वीडियो के माध्यम से उन सारे कमेंट्स का एक साथ जवाब दिया जा सके। अब आते हैं स्पॉट राउंड की डिमांड करने वालों में। देखिए, स्पॉट राउंड की जो डिमांड कर रहे हैं उनका यही कहना है कि जिनको एक बार सीट अलॉट हो गई उनको बार बार अपग्रेड करने का मौका अगर दिया जाएगा तो वो केवल अपग्रेड ही खेलते रहेंगे और उन स्टूडेंट्स का भला नहीं होगा जो ड्यू में आने का सपना संजोए हैं कि एक सीट उनको मिल जाए जिससे वो भी ड्यू की जर्नी शुरू कर सकें। बिल्कुल, ये उनका तर्क काफ़ी जायज़ भी है कि उनको ड्यू में पढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए। ये मौके सिर्फ उन्हीं को नहीं मिलने चाहिए बार बार जिनको एक सीट अलॉट हो गई, और शायद इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार विड्रॉ का ऑप्शन हटा लिया है, यानी आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो लास्ट ईयर के जो नियमों के हिसाब से था कि जिन स्टूडेंट्स जिनका कहीं एडमिशन नहीं है वही स्पॉट राउंड में भाग ले सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ स्टूडेंट्स बहुत दिन से मन बनाए थे कि शायद वो विड्रॉ ले लें और स्पॉट राउंड में आकर पार्टिसिपेट करें, लेकिन ऐसा नियम इस बार नहीं चलेगा। फिलहाल विश्वविद्यालय के सूत्र तो यही बता रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले राउंड को लाने की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। अगला राउंड 4th रेगुलर राउंड होगा या स्पॉट राउंड, इसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग जब ओवर हुई और उसके बाद जब विशेषज्ञों से बात हुई तो इशारे स्पॉट राउंड की तरफ ही ज़्यादा थे कि अगला जो राउंड होगा वो स्पॉट राउंड ही हो सकता है। और स्पॉट राउंड में क्या नियम होंगे ये विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच को तय करना है, और विश्वविद्यालय का एडमिशन ब्रांच इस संबंध में एक बहुत ही विस्तृत नोटिफिकेशन के साथ आएगा और कोशिश होगी हमारी कि उसको हम सबसे पहले आपके पास लेकर आएँ। लेकिन फ़िलहाल तो अभी जितने कयास लगाए हैं जा रहे हैं उन पर आप विश्वास मत कीजिए, लेकिन हाँ, संभावनाएं आपके दाखिले की अभी बरकरार है। आपके सवाल जो भी हों आप कमेंट में लिखकर हमें भेज दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।